हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। तो कुछ दिन पहले हमने एक स्कैनर बनाया था। तो दो स्कैनर बनाए हुए थे। तो उसमें एक जो है, एक शीट में हम यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों का हिस्टोरिकल जो डाटा है, वो हिस्टोरिकल ईओडी डाटा लेते थे। और दूसरा एक चीज़, एक जो शीट था उसमें हमने यहाँ पर स्कैनर बनाया था, जो इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, तो उसके लिए एक स्कैनर बनाया होता है। और उसमें हमने यहाँ पर फ्यूचर्स का जो डाटा है, जो एफ के जितने भी स्टॉक है, उन सब स्टॉक का यहाँ पे फ्यूचर्स का डाटा हमने यहाँ पर लिया था। फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट हो गया, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो गया, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज हो गया। तो उस पर हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूला वगैरह लगा के वहाँ पे हमने एक स्कैनर बना हुआ था। उस स्कैनर का एक शॉर्ट वीडियो जो है, वो मैंने पिछला एक वीडियो है वो भी डाला हुआ है, तो जाकर आप देख सकते हो, या फिर मैं उसकी जो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जाकर वहाँ पे देख सकते हो। उसमें आपको जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग जो है उसके लिए, स्टॉक सिलेक्शन के लिए वहाँ पे स्कैनर बना हुआ है। ठीक है, तो उसमें हम यहाँ पर डाटा जो पुल करते थे, अभी कुछ दिन पहले जो वीडियो बनाई थी या फिर कुछ दिन पहले जो एक्सेल शीट बनाई थी, उसमें हमने जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का डाटा लेते तो डायरेक्टली एनएससी से कनेक्टेड था। लेकिन एनएससी ने अभी 1 महीना हो गया, तो एनएससी ने वो जो लिंक जो है वो बंद कर दिया। जो लिंक से डाटा प्रोवाइड करते थे वो लिंक जो है वो बंद कर दिया। अभी वो डायरेक्टली एक जिप फाइल में डाटा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जिप फाइल में वो सीएसवी फाइल रहती है, और सीएसवी फाइल में वो जो डाटा है वो डाटा यहाँ पर रहता है। तो काफ़ी सारे लोग की एक क्वेरी आ रही थी कि वो जो डाटा है वो डाटा को किस तरीके से एक्सेल में पुल कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बता दूँ। तो मैं यहाँ पर आज आपको जो फ्यूचर्स का डाटा है, ऑल एफ स्टॉक का फ्यूचर्स का डाटा, उसके साथ साथ ओपन हाई लो क्लोज हो गया, वॉल्यूम हो गया, वो जो है वो सब डाटा किस तरीके से आप एक्सेल में पुल कर सकते हो उसके बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, ऑप्शंस का डाटा भी यहाँ पर आपको उसी फाइल में मिल जाता है। अगर ऑप्शंस का डाटा आपको चाहिए तो ऑप्शंस का डाटा भी यहाँ पर मैं पुल करके दिखा सकता हूँ। लेकिन ऑप्शंस का डाटा का इश्यू ये है कि अगर आप एक दिन का ऑप्शंस का डाटा देखोगे तो वो बहुत सारा डाटा रहता है। कम से कम 4-5 हज़ार रोज वहाँ पे रहती है, क्योंकि एफ स्टॉक हर एक स्ट्राइक में एक एवरेजली पकड़ लो 50 स्ट्राइक प्राइस होती है, और 180 स्टॉक है। तो 180 स्टॉक के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि वहाँ पर कितने रोज में डाटा हो सकता है। और वही डाटा एक दिन का सिर्फ डाटा रहेगा। वही डाटा अगर आप 15 दिन का लेना चाहो या फिर महीना भर का डाटा लेना चाहो, तो वो काफ़ी बड़ा डाटा हो जाता है, और उसकी वजह से यहाँ पर एक्सेल जो है, एक्सेल हैंग करती है। तो एक्सेल में वहाँ पे आप कुछ काम ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उसकी वजह से ऑप्शंस का डाटा अभी मैं अवॉइड कर रहा हूँ। अभी सिर्फ मैं यहाँ पर फ्यूचर्स का डाटा ले रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शंस का डाटा, अगर आप चाहते हो कि ऑप्शंस का डाटा किस तरीके से लेना है उसके बारे में एक वीडियो बनाओ, ठीक है, तो उसके बारे में भी मैं एक वीडियो यहाँ पर बना दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दो आप, कि आपको ऑप्शंस का डाटा किस तरीके से, उसका एक शॉर्टकट बता दूंगा। ठीक है, ताकि वो शॉर्टकट इस तरीके से शॉर्टकट बताऊंगा कि आपको वहाँ पे कुछ जो एक्सेल जो है, एक्सेल हैंग भी ना हो और एक्सेल पे ज़्यादा लोड भी ना आए। इस तरीके का एक यहाँ पर मैं आपको एक मतलब ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक से आप फ्यूचर जो ऑप्शंस का जो डाटा है, ऑप्शंस का डाटा भी आप यहाँ पे सेव करके रख सकते हो, एक्सेल में लेके वहाँ पे रख सकते हो, जितने चाहे उतने दिन का आप वहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, सिर्फ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऑप्शन डिस्क्रिप्शन में लिख दो कि ऑप्शंस का डाटा भी किस तरीके से पुल करना है, उसके बारे में भी एक वीडियो बना दो। अभी मैं फ्यूचर्स का डाटा पे यहाँ पे क्लियर रहता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले चलते हैं अभी यहाँ पर डाटा किस तरीके से पुल करना है उसके बारे में बताता हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो और भी एक्सेल शीट अगर आपको चाहिए तो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। काफ़ी सारे एक्सेल शीट यहाँ पर हमारे अवेलेबल है, जैसे ऑल इन वन एक्सेल शीट हो गया, हिस्टोरिकल डाटा का एक्सेल शीट हो गया, या फिर यहाँ पर इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक सिलेक्शन का एक्सेल शीट हो गया। तो काफ़ी सारे एक्सेल शीट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ज़्यादातर ऑप्शंस के जो है, ऑप्शंस के रिलेटेड काफ़ी सारे एक्सेल शीट भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप डायरेक्टली इंक्वायरी कर सकते हो, नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो आपको वो जो एक्सेल शीट की डिटेल्स है वो डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हो तो ऑप्शंस के लिए भी लाइव डाटा के रिलेटेड लाइव डाटा आपको वहाँ पर मिल जाता है एक्सेल में डायरेक्टली। लाइव डाटा जो है, जैसे आपके ब्रोकर टर्मिनल पे डाटा अपडेट होता है, उसी टाइप से जो डाटा है वो आपके एक्सेल में अपडेट होगा, और उसी के ऊपर आपको यहाँ पर सिग्नल्स मिलते रहेंगे। तो वो भी एक्सेल शीट हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लो, वहाँ पे आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक फाइल बनाया हुआ है, FNO डाटा एक्सेल फाइल। ठीक है, तो इसको ओपन कर लेता हूँ। इसमें मैं कोई भी अभी तक डाटा जो है डाटा पुल नहीं किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो ये डाटा पूरा ब्लैंक डाटा है, और यहाँ पे अगर हाँ एक्सेल देखोगे तो यहाँ पे अनहाइड है, मतलब अनहाइड में कोई भी शीट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ये फ्रेश एक्सेल शीट है यहाँ पर मैंने बनाया हुआ। तो इसमें आपको यहाँ पर डाटा किस तरीके से पुल करना है उसके बारे में मैं दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बता दूं कि ये जो एक्सेल है, ये जो डाटा है, ये डाटा आपको पुल करने तो आपको एक्सेल जो है
ऑफिस जो है ऑफिस का 2016 के ऊपर का ऑफिस होना चाहिए। 2016 में भी कोई कोई ऑफिस में कोई 2016 के ऑफिस में पावर क्वेरी आती है, किसी किसी में पावर क्वेरी नहीं आती है। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है आपको, पावर क्वेरी आती है या फिर नहीं आती है, तो वो उसके हिसाब से पावर क्वेरी को कैसे आप देख सकते हो तो उसके बारे में भी बता दूंगा। यहाँ पर अगर आप कुछ टाइप करते हो और उसके नीचे और एक टाइप करते हो, सिंपल सा तरीका बता देते हो। इन दोनों को सिलेक्ट कर लो, डाटा में आ जाओ, यहाँ पे आपको फॉर्म टेबल रेंज जो है उसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी एक विंडोज, एक छोटा सा विंडोज, क्रिएट टेबल का विंडोज ओपन होगा। इसमें माई टेबल एज ए हेडर पे क्लिक करोगे, उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपकी पावर क्वेरी ओपन हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा तरीका। यहाँ पर ऊपर देखोगे तो यहाँ पे देखो टेबल 1 पावर क्वेरी एडिटर ऐसा लिख के आना चाहिए। अगर ऐसा लिख के आता है तो आपकी इसमें पावर क्वेरी ऑलरेडी अवेलेबल है, ऐसा समझ लेना है। अगर नहीं है तो आप एक तो ऑफिस अपडेट कर लो। ठीक है, ऑफिस दूसरा वाला ऑफिस डाल दो यहाँ पर, ताकि आपको आपके उसमें पावर क्वेरी अवेलेबल हो जाएगी। ऑफिस जो है, ऑफिस कहाँ से चेक करोगे तो यहाँ पर अकाउंट में जाओगे तो यहाँ पर आपको ऑफिस मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो ऑफिस है 2021 का है। और अगर आपके पास ऑफिस नहीं है, आपको इंस्टॉल करना है ऑफिस, तो मुझे एक मैसेज कर दो, मैं आपको लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप ऑफिस जो है काफ़ी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। देखकर यूट्यूब की लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप देखकर ऑफिस इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, सो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर अभी डाटा किस तरीके से पुल करना है। तो पहले क्या होता था, पहले डायरेक्टली एक्सेल जो है, हमारी एक्सेल से एनएससी की साइट जो है, एनएससी की साइट डायरेक्टली कनेक्ट होती थी। ठीक है, तो एनएससी की साइट डायरेक्टली कनेक्ट होती, तो यहाँ पर क्या होता था, जब हम रिफ्रेश का बटन दबा देते तो डायरेक्टली एनएससी की साइट पर जो भी डाटा पड़ा होगा वो डाटा हमारे एक्सेल में डायरेक्टली आ जाता था। लेकिन अभी उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। पहले डायरेक्टली सीएसवी फाइल का लिंक होता था, लेकिन अभी जो है अभी वो जिप फाइल में डाउनलोड करते हैं। डाटा जो है वो डाटा जिप फाइल में देते। तो यहाँ पे सबसे पहले एनएससी की साइट पे आओगे तो एनएससी की साइट पे आना है, यहाँ पे रिसोर्सेस में आना है और यहाँ पे डेली मार्केट रिपोर्ट में आना है। ठीक है, डेली मार्केट रिपोर्ट में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे रिपोर्ट पब्लिश होते हैं कि कैपिटल मार्केट का है, डेरिवेटिव मार्केट का है, डेब्ट मार्केट का है। ठीक है, आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन का डाटा चाहिए तो वो डेरिवेटिव डाटा में यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव मार्केट में आना है। उसके बाद यहाँ पे आरक्यू जो है इस पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे सर्च रिपोर्ट में यहाँ पर कीवर्ड आपको सर्च करना है यूडीआई अगर सर्च करोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली एफएनओ यूडीआई एफएफ कॉमन भाव कॉपी फाइनल और जिप फाइल ये जो है ये लिख के आता है। तो यहाँ पे सर्च करके यहाँ पे आपको देख लेना है। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट करनी है, कौन से डेट का आपको डाटा चाहिए। अभी मुझे 16 तारीख का डाटा चाहिए, तो यहाँ पे 16 तारीख यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अभी देखो, अभी यहाँ पर आपको अगर 15 दिन का या फिर 20 दिन का, महीने भर का, 2 महीने का अगर डाटा चाहिए तो यहाँ पे आपको डेट वाइज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक एक फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 16 तारीख का सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद 15 तारीख को तो छुट्टी थी, 15 तारीख का कोई भी डाटा नहीं आएगा। 14 तारीख को आना है, 14 तारीख को आने के बाद यहाँ पर डाउनलोड में दिखा देता हूँ। 16 तारीख का डाटा डाउनलोड करना है तो यहाँ पे 16 तारीख सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखो ये फाइल जो है यहाँ पर फाइल डाउनलोड हो गई। ठीक है, इससे पहले भी मैंने फाइल डाउनलोड करके रखा था तो इसकी वजह से यहाँ पर वापस से डाउनलोड हो गई है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डेट भी दिख के आती है 2024-04 2024-08-16। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर 16 तारीख का डाटा डाउनलोड हो गया। अभी यहाँ पे अगर आपको 14 तारीख का डाटा चाहिए तो 14 तारीख पे सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दो तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अगर महीने भर का डाटा चाहिए तो महीने भर का आपको यहाँ पे डेट सिलेक्ट करके एक एक डेट को सिलेक्ट करके यहाँ पे एक एक डेट को यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अभी यहाँ पर जिप फाइल डाउनलोड हो गई, यहाँ पे देखोगे तो एक जिप फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे 2024 और 08-16 मतलब ये 16/8/2024 की ये फाइल है। अभी यहाँ पर 2014 की भी 14 तारीख की भी मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखी। तो यहाँ पे देखोगे तो 14/8/2024। तो इस टाइप से यहाँ पर डेट भी दिख जाती है और डेट से आप कंफर्म कर सकते हो कि ये कौन से डेट की फाइल है। ठीक है, यहाँ पर डेट से ये जो डेट है इससे आप कंफर्म कर सकते हो। अभी ये जो पुरानी वाली फाइल है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी ये 14 तारीख की और 16 तारीख की फाइल यहाँ पर अवेलेबल है। अभी यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे इस जिप फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल का एक ऑप्शन मिलेगा। विंडोज 11 में जाओगे तो विंडोज 11 में डायरेक्टली यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन दिखता है। तो एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक कर सकते हो या फिर एक्सट्रैक्ट टू भाव कॉपी ये जो है इस पे क्लिक कर सकते हो। ये कर दिया, यहाँ पे एक फोल्डर बनेगा, इसको आपको ओपन कर लेना है।
ये फर्स्ट स्टेप है आपकी, एक्सेल में डाटा लाने की फर्स्ट स्टेप है। तो स्टेप बाय स्टेप आप देख लो, कहीं पर भी स्किप मत करना। अगर आप स्किप करते हो तो आपका जो वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट जो है या फिर कोई पॉइंट अगर आपका चूक गया तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है आगे चल के। ठीक है, तो यहाँ पे ये फाइल ओपन हो गई। अभी इसको आपको एक्स करना है, कंट्रोल एक्स करना है, मतलब कट कर लेना है। कट करके यहाँ पर जहाँ पर आपकी फाइल है एक फिक्स फोल्डर बना दो। यहाँ पर आपकी मेरी जो एक्सेल फाइल जो है, ये एक्सेल फाइल है जिसमें मैं डाटा लेने वाला हूँ। यहाँ पर एक फोल्डर बना दो। ठीक है, एक फिक्स फोल्डर बना दो यहाँ पर ऑल CSV। ठीक है, एक फिक्स फोल्डर बना दो। अभी इसको ओपन कर लो और इसमें ये फाइल जो है, फाइल को डाउनलोड यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, ये फाइल यहाँ पर आ चुकी है। अभी जितने दिन का आपको डाटा चाहिए, ठीक है, उतने दिन का आपने यहाँ पर भाव कॉपी की जो फाइल जो है, ये जो जिप फाइल जो है, वो सब जिप फाइल यहाँ पर डाउनलोड कर लिया। महीने भर का अगर आपको डाटा चाहिए तो ऑनलाइन से यहाँ पर आपने NSE की साइट से सभी जिप फाइल को यहाँ पर डाउनलोड कर लिया। अभी उस जिप फाइल में से आपको एक एक फाइल जो है, इसमें जो फाइल्स आती है वो CSV फाइल्स को आपको निकालना है और इस फोल्डर में डाल देना है। ठीक है, सभी CSV फाइल को, सभी दिन के महीने भर के CSV फाइल को इस यहाँ पर डाल देना है। अगर आप यहाँ पे नहीं डालते हो तो आपका डाटा वहाँ पे नहीं आएगा, एक्सेल में नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी मैंने एक दिन का यहाँ पे डाल दिया। अभी यहाँ पर मैं आता हूँ एक्सेल में। एक्सेल में हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई, ये जो है ये स्टेप हमारी हो चुकी है। अभी यहाँ पर क्या, अभी यहाँ पर मैंने CSV फाइल में सिर्फ एक ही फाइल डाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक ही फाइल डाला हुआ है। अभी बाकी फाइल जो है, बाकी फाइल ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा है। तो मैं वो जो फाइल जो है वो फाइल को यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो सब महीने भर का, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे 8/7 मतलब 8 जुलाई से यहाँ पर फाइल्स अवेलेबल है। तो 8 जुलाई से जितनी भी फाइल्स है, ये सभी फाइल्स को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। और ये जो फाइल जो है, ये CSV फाइल में यहाँ पर मेरे जो फोल्डर है मैंने बनाया हुआ, तो इसमें मैं डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने सभी फाइल्स को डाल दिया। यहाँ पर देख सकते हो 8 तारीख से सभी फाइल्स को यहाँ पर डाल दिया। अभी इस तरीके से आपको सभी CSV फाइल को सबसे पहले NSE की साइट से जिप फाइल को डाउनलोड करना है। जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करके उसमें से CSV फाइल को यहाँ पर आपको डाल देना है। ये फर्स्ट स्टेप आपका हो गया। अभी आपको यहाँ पर एक्सेल में आ जाना है। एक्सेल में आने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे डाटा में आ जाओ। डाटा में आ जाओ और यहाँ पर फ्रॉम टेक्स्ट और CSV फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपकी फाइल है, जहाँ पर जो अभी जो हमने फाइल बनाया हुआ है, ये जो फोल्डर बनाया हुआ है, इस फोल्डर में आना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर है। उसके बाद यहाँ पर आप अगर आओगे तो यहाँ पे न्यू स्कैनर फाइल में है और ये जो फोल्डर रहा, ये फोल्डर है। और इसमें ये हमने ऑल CSV का फोल्डर बनाया, इसमें आ जाते और इसमें कोई भी एक फाइल को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, ऐसा नहीं कि 16 तारीख की सिलेक्ट कर लो, कोई भी एक फाइल को सिलेक्ट कर दो और इम्पोर्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पर इंपोर्ट करोगे तो यहाँ पे आपकी फाइल जो है, फाइल का डाटा यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म कर देना है। ट्रांसफॉर्म डाटा करोगे तो यहाँ पे आपकी पावर क्वेरी ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी पावर क्वेरी ओपन होगी। अभी इसमें आपको सबसे पहले नाम चेंज कर देता हूँ। ये जो नाम जो है ना, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ डेरिवेटिव फंक्शन, फंक्शन कर देता हूँ, डेरिवेटिव फंक्शन। ठीक है, तो ये नाम चेंज कर दिया। अभी यहाँ पर आपको कुछ टेबल्स में, ये जो टेबल्स जो है, इसमें कुछ रोज को आपको रखना है, कुछ रोज को आपको डिलीट कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फ्यूचर्स का डाटा चाहिए। तो यहाँ पर फ्यूचर्स का डाटा चाहिए तो यहाँ पर ऑप्शन टाइप में आना है सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा ऑप्शन टाइप, तो ऑप्शन टाइप में आना है। यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन दिखेगा, तो ड्रॉप डाउन में आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको ब्लैंक जो है, ब्लैंक पे सिलेक्ट करके ओके कर देना है। अभी ये ब्लैंक है क्या, तो जब आप ब्लैंक पे सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर सभी के जो फ्यूचर्स का जो है, फ्यूचर्स का डाटा आ जाता है। अगर आपको ऑप्शंस का डाटा चाहिए तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस अनसिलेक्ट करके C और P को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे सब ऑप्शंस का डाटा आ जाएगा। सभी स्टॉक का ऑप्शंस का डाटा आ जाएगा। अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों का लेना है तो यहाँ पे तीनों पे सिलेक्ट करके यहाँ पर ओके कर सकते हो। तो यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन सभी का डाटा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमें सिर्फ फ्यूचर्स का डाटा चाहिए, तो हम यहाँ पर CP को अनसिलेक्ट करते और सिर्फ ब्लैंक को सिलेक्ट करके रखते और यहाँ पर ओके कर देते। तो यहाँ पे सिर्फ हमें ऑप्शंस का डाटा मिलेगा, सॉरी फ्यूचर्स का डाटा मिलेगा। तो यहाँ पर आ गए। अभी यहाँ पर हमने ये स्टेप कर दिया। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जितने कॉलम चाहिए उतने ही कॉलम यहाँ पर रखने हैं। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल A से सभी कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले सिलेक्ट कर दिया। अभी यहाँ पर हमें ट्रेडेड डेट चाहिए। अभी जो जो कॉलम्स हमें चाहिए उसको हमें अनसिलेक्ट करना है। अभी ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है, तो जो कॉलम चाहिए उनको अनसिलेक्ट करना है।
तो कैसे करना है, तो यहाँ पे ट्रेडेड डेट चाहिए तो कंट्रोल प्रेस करो, कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करो और इसको सिलेक्ट कर लो, मतलब इसको अनसिलेक्ट कर लो। ठीक है, अनसिलेक्ट करके यहाँ पे उसको ये व्हाइट में आ जाएगा और बाकी का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, बाकी का कलर ग्रीन में रहेगा, ये व्हाइट में रहेगा। तो ये अनसिलेक्ट हो गया। अभी वापस आगे आ जाते, तो अभी दूसरा हमें चाहिए सिंबल, तो यहाँ पे आपको सिंबल आ जाता है, तो कंट्रोल प्रेस करो, इसको अनसिलेक्ट कर लो। ठीक है, और उसके बाद आते हैं एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट भी हमें चाहिए, कंट्रोल प्रेस करो, एक्सपायरी डेट पे सिलेक्ट कर लो, तो यहाँ पे वो अनसिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट नेम भी चाहिए, तो यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके उसको भी सिलेक्ट कर लो। अभी यहाँ पर आपको ओपन, हाई, लो, क्लोज, उसके बाद लास्ट प्राइस हो गई, उसके बाद यहाँ पे एवरेज प्राइस हो गई, एवरेज क्लोज प्राइस हो गई, अंडरलाइन प्राइस हो गई, उसके बाद यहाँ पर आपको सेटलमेंट प्राइस हो गई, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये सब, टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम हो गया, टोटल ट्रेडेड वैल्यू हो गई, तो ये सब डाटा यहाँ पे मिलेगा आपको। लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट चाहिए। अगर आपको बाकी का डाटा चाहिए तो आप बाकी का डाटा यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके जो डाटा चाहिए उसको आप अनसिलेक्ट करके रख सकते हो। अभी मुझे सिर्फ ओपन इंटरेस्ट चाहिए, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उसको मैं अनसिलेक्ट कर लिया। अभी इतने जितने कॉलम चाहिए उनको सभी को मैंने अनसिलेक्ट कर दिया। अभी यहाँ पर ऊपर रिमूव कॉलम से, तो रिमूव कॉलम्स पे क्लिक कर देता हूँ। तो जो कॉलम सिलेक्टेड थे, जो कॉलम ग्रीन कलर में थे, तो वो सब डिलीट हो गए। ठीक है, डिलीट हो गए। अभी यहाँ पर हमें सिर्फ ट्रेडेड कॉलम, सिंबल, एक्सपायरी डेट, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट नेम, उसके बाद ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, इतने ही कॉलम हमें यहाँ पर बचे हुए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये ट्रेडेड का यहाँ पर मैं सेंटर में कर देता हूँ। यहाँ पर आपको अगर नाम चेंज करना है तो यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हो। यहाँ पर मैं सिंबल कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे डेट कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी डेट कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नेम, उसके बाद यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, उसके बाद यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चेंज होगा। ठीक है, तो ये नाम हमने चेंज कर दिया। अभी यहाँ पर देखोगे ना, तो यहाँ पे सिंबल है, सिंबल में यहाँ पे डाटा टाइप टेक्स्ट है। यहाँ पे डेट पे जाओगे, एक्सपायरी डेट पे जाओगे, तो यहाँ पे डाटा टाइप डेट है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, डेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डेट का ही फॉर्मेट आना चाहिए। अगर डाटा टाइप यहाँ पे अगर दूसरा दिखता है तो यहाँ पे आपको चेंज कर देना है, डेट कर देना है। ठीक है, अगर मान लो कोई दूसरा रहता है तो यहाँ पे उसको चेंज करके डेट में कर दो। उसके बाद एक्सपायरी डेट भी यहाँ पर आपको डाटा टाइप में डेट कर देना है। इंस्ट्रूमेंट में भी यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिखेगा, ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पे होल नंबर दिखेगा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में होल नंबर दिखेगा। ठीक है, अब तो यहाँ पे हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज में निकालना है, क्योंकि इसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज में अवेलेबल नहीं है। तो इसको कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे अगर क्रोम में जाओगे तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप डालते हो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इन परसेंटेज फार्मूला पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फार्मूला दिख जाएगा। ये देख सकते हो, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इज इक्वल टू टुडे हुआ, यस्टरडे हुआ, ये परसेंटेज टर्म, परसेंटेज में निकालने के लिए इस टाइप का आपको फार्मूला है। ठीक है, तो इस टाइप का फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या है, टुडेज ओपन इंटरेस्ट माइनस यस्टरडेज ओपन इंटरेस्ट। यस्टरडेज मतलब, टुडेज मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यस्टरडेज मतलब ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो किस तरीके से करना है, तो यहाँ पे ऐड कॉलम पे आ जाना है और यहाँ पे कस्टम कॉलम पे आ जाना है। कस्टम कॉलम पे आने के बाद यहाँ पर एक कस्टम कॉलम का बॉक्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर हमें डालना है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, COI डाल देते, COI इन परसेंटेज। ठीक है, और यहाँ पे आना है, यहाँ पे हमें फॉर्मूला डालना है। तो फॉर्मूला में क्या है, फर्स्ट सबसे पहले टुडेज ओपन इंटरेस्ट, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट, और उसमें टुडेज ओपन इंटरेस्ट, टुडेज ओपन इंटरेस्ट मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इंसर्ट कर देना है, और यहाँ पर माइनस कर देना है यस्टरडे ओपन इंटरेस्ट मतलब ओपन इंटरेस्ट को, ओपन इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट कर देना है, इंटरेस्ट इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर दूसरा आ जाता है आगे, ब्रैकेट कंप्लीटेड डिवाइड बाय। ठीक है, तो इसको मैं ब्रैकेट कंप्लीटेड कर देता हूँ, डिवाइड बाय कर देता हूँ। ठीक है, डिवाइड कर दिया। डिवाइड किससे करना है, ओपन इंटरेस्ट से ही करना है, यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसको भी ब्रैकेट लगा देते हैं और स्टार्टिंग में भी यहाँ पर और एक ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इनटू कर देना है 100 से। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो फॉर्मूला हमारा सही है। ठीक है, टुडेज ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डिवाइड बाय यस्टरडे ओपन इंटरेस्ट इनटू 100। ठीक है, ये 100 हो गया। अभी यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो नो सिंटेक्स एरर हैव बीन डिटेक्टेड, ऐसा लिख के आना चाहिए। अगर यहाँ पे ऐसा लिख के नहीं आता है तो आपके फॉर्मूला में कुछ गलती हो गई है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर यहाँ पे देख सकते हो एक कॉलम यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक है, एक कॉलम हमारा यहाँ पर ऐड हो चुका है। अभी इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंबल में आना है और यहाँ पे आपको सॉर्ट असेंडिंग कर देना है। सॉर्ट असेंडिंग करने के बाद यहाँ पर आपको वापस से डेट में भी आ जाना है, डेट में भी आपको सॉर्ट असेंडिंग कर देना है, और यहाँ पर एक्सपायरी डेट जो है, एक्सपायरी डेट में भी आपको सॉर्ट असेंडिंग कर देना है। ठीक है, ये सब कर दिया। उसके बाद हमारा डाटा जो है, डाटा यहाँ पर रेडी हो चुका है। अभी यहाँ पर आपको होम में आ जाना है, क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करने के बाद क्लोज एंड लोड टू पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको
एक पैनल ओपन होगा, उसमें आपको ये देखो एग्जिस्टिंग वर्कशीट में यहाँ पे क्लिक कर दो और यहाँ पे सिलेक्ट कर दो A1 में और ओके कर दो। ठीक है, ओके करने के बाद यहाँ पर पूरा का पूरा जो डाटा जो है वो डाटा यहाँ पे लोड हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर सिर्फ 8 तारीख का डाटा आ चुका है। यहाँ पे देखोगे ना तो ये सिर्फ 8 तारीख का डाटा है, 8/7 मतलब 8 जुलाई का डाटा है। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि ये जो ऑल CSV फाइल में जितने भी फाइल्स है, यहाँ पर जितने भी फाइल्स है वो सभी फाइल्स का डाटा हमें यहाँ पर एक के नीचे एक साथ आना चाहिए। ठीक है, ये चाहिए। तो अभी हमारा ये जो एक्सेल शीट है, ये जो डाटा लाने का जो पार्ट जो है, इसमें फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी नेक्स्ट पार्ट में अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सभी के सभी डाटा को यहाँ पर पुल करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर देखते हैं और एक शीट को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह लगाना पड़ेगा, तो फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे डेट में यहाँ पे सबसे पहले लिख दो डेट, उसके बाद URL डेट, उसके बाद यहाँ पर आना है URL। ठीक है, हो गया। अभी यहाँ पर G कॉलम में यहाँ पर एक्सपायरी डेट लिखना है, हॉलीडेज डेट, हॉलीडेज। ठीक है, तो इसमें आपको हॉलीडेज लिखना है। हॉलीडेज मतलब क्या, यहाँ पे NSE की साइट पे जाओगे ना तो यहाँ पे आपको ऊपर हॉलीडेज दिखेगा। हॉलीडेज पे क्लिक करोगे तो इस साल में जितने भी हॉलीडेज है वो सब हॉलीडेज यहाँ पर दिखेंगे। यहाँ पे देख सकते हो ये जो है ये सब हॉलीडेज, आपको डेट जो है ये हॉलीडेज की डेट आपको यहाँ पर एक्सेल में यहाँ पे डालनी है। मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मैंने बना के रखा है। तो वो जो हॉलीडेज जो है, जितने भी हॉलीडेज है वो सब मैं यहाँ पर आपको यहाँ पे डाल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सभी हॉलीडेज यहाँ पर डाल दिए। तो ये जो हॉलीडेज है ये हॉलीडेज को आपको यहाँ पर डाल देना है। G कॉलम में डाल दो, H कॉलम में डाल दो, तो कोई भी कॉलम में डाल दो, लेकिन यहाँ पे आपको डाल देना है। हो गया। अभी यहाँ पर डेट में आ जाना है। डेट में आपको एक फॉर्मूला लगाना है, जिससे आपको होगा क्या कि जो सैटरडे संडे जो है वो सैटरडे संडे हमसे ऑटोमेटिकली हट जाएंगे और जो हॉलीडेज जो है हॉलीडेज की डेट भी यहाँ पे हट जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर डेट में आ जाते, डेट के A2 में आ जाते, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे आपको इज इक्वल टू कर देना है वर्क डे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है टुडे, वापस वर्क डे लिखने के बाद टैब दे देना है, उसके बाद टुडे, उसके बाद वापस से टैब दे दो, ब्रैकेट कंप्लीटेड कर दो, उसके बाद +1 कर देना है, कॉमा लगा देना है, कॉमा लगा देना है, +1 करने के बाद कॉमा लगा देना है, वापस -1 कर देना है, कॉमा लगा देना है, और यहाँ पे जो हॉलीडेज जो है ये हॉलीडेज को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक नीचे तक यहाँ पे सिलेक्ट करके रखो, क्योंकि बाद में वापस से हॉलीडेज नेक्स्ट ईयर के बढ़ेंगे तो वो भी आपको डालने पड़ेंगे। ठीक है, ये डालने के बाद यहाँ पर आपको F4 का वो जो फंक्शन 4 जो है, अगर आप वहाँ पे ऊपर जाओगे तो ऊपर आपको फंक्शन 4 दिखेगा। तो वो फंक्शन 4 को यहाँ पे F1 F2 F3, तो F4 को आपको प्रेस कर देना है। इससे होगा क्या, ये जो रेंज जो है ये आपकी लॉक हो जाएगी, और उसके बाद एंटर कर देना है। यस कर दो और यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नंबर्स दिखेगा, तो राइट क्लिक कर दो, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में आ जाओ, और यहाँ पे आपको टाइप का फॉर्मेट, डेट का फॉर्मेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, फर्स्ट फॉर्मेट को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। तो ये जो है ये फॉर्मेट आपका हो जाएगा। अभी यहाँ पे 16 तारीख आ गई है। अभी आज जो डेट जो है ये 17 तारीख है, लेकिन यहाँ पर आज सैटरडे, तो ये सैटरडे को और संडे को यहाँ पे कंसिडर नहीं करता, सैटरडे संडे को यहाँ पे अवॉइड कर देता है, इसलिए यहाँ पे डेट जो है ये अभी 16 तारीख आ गई। इसके नीचे आ जाना है, नीचे भी आपको एक फॉर्मूला लगा देना है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू कर देना है वर्क डे, उसके बाद ब्रैकेट यहाँ पे टैब दे देना है, उसके बाद ये जो A2 जो है ये जो है इसको सिलेक्ट कर देना है, उसके बाद कॉमा लगा देना है, -1 कर देना है, उसके बाद कॉमा लगा देना है, कॉमा लगा देना है, और उसके बाद वापस से ये जो रेंज जो है इसको आपको सिलेक्ट कर देना है। वापस से जितनी रेंज आपने पहले सिलेक्ट करके रखी है उतनी ही कर सकते हो, ज़्यादा करनी तो ज़्यादा भी कर सकते हो। वापस से F4 लगा देना है और यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीटेड और एंटर कर देना है। तो यहाँ पर भी आपको वापस से फॉर्मेट जो है फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, डेट फॉर्मेट में आ जाओ और ओके कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 16 तारीख, उसके बाद डायरेक्टली 14 तारीख आ चुकी है, क्योंकि 15 तारीख को हॉलीडेज था और 15 तारीख हमने यहाँ पर डाला हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम 15 तारीख को निकाल देते तो यहाँ पे 15 तारीख आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो डेट जो है वो डेट को आपको जितनी भी हॉलीडेज है वो क्लियरली आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको ड्रैग कर लो नीचे तक। तो ड्रैग करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 14 तारीख हो गई, 13, 12, उसके बाद सैटरडे संडे को छोड़ दिया, 9 तारीख, 8 तारीख, 7 तारीख। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डेट में फॉर्मेट कर देना है। अभी यहाँ पे आपको URL डाल देना है। URL कहाँ से डालोगे, तो URL डालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो फाइल जो है ऑल CSV फाइल यहाँ पर आ जाना है, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे ऊपर आपको पाथ दिखेगा। तो ये जो पाथ जो है तो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसको आप सिलेक्ट कर लो, कॉपी कर लो। ध्यान रखना ये जो फाइल जो है ये आपकी फिक्स एक ही जगह चाहिए। अगर आप इसको बार बार चेंज कर देते हो, ये जो फोल्डर जो है ये फोल्डर को अगर आप वहाँ पे कहीं पे चेंज कर देते हो, यहाँ से कट कॉपी करके दूसरी जगह डाल देते हो,
तो आपको यहाँ पर वापस से प्रॉब्लम आ जाएगी, वापस से आपको ये जो पाथ जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोला पहले कि यहाँ पर एक फोल्डर बना दो, फिक्स फोल्डर बना दो, उसी फोल्डर में सब फाइल्स को आपको डालना है और इस फोल्डर को कहीं पर भी वापस से मूव मत करना। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर जो पाथ जो है इसको आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी कर लिया, उसके बाद एक्सेल में आ जाओ और यहाँ पे यूआरएल जो है यूआरएल में आ जाना है और यहाँ पे आपको उसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट कर दिया। यहाँ पर और थोड़ा सा चेंजेस करना है। यहाँ पे डालने के बाद ऊपर आप यहाँ पे फॉर्मूला 12 दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे स्लैश डाल देना है। कौन सा स्लैश डालोगे? ये जो डेट जो है, डेट के आगे यहाँ पे जो स्लैश दिख रहा है आपको छोटा सा एक तिरछा जो है, तिरछी लाइन दिख रही है, इसको कॉपी करके यहाँ पर भी आप डाल सकते हो, या फिर आपके कीबोर्ड पर यहाँ पर आपको वो जो लाइन जो है वो यहाँ पर पड़ी हुई है तो वहाँ पे आपको स्लैश डाल देना है। स्लैश डालने के बाद वापस से यहाँ पर आ जाते हैं फाइल में और ये जो फाइल का नाम जो है इसको आपको कॉपी कर लेना है। तो इसको मैं रीनेम कर देता हूँ और एक्सटेंशन के साथ इसको कॉपी कर लेना है। कोई भी फाइल, किसी भी फाइल जो है, कोई भी फाइल का नाम यहाँ पे चलेगा। कोई भी फाइल को यहाँ पे रीनेम कर दो और उसका नाम को यहाँ पे कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे आपको एक्सेल में आ जाना है और ये जो स्लैश जो है स्लैश के आगे उसको लगा देना है और एंटर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये जो यूआरएल है, ये यूआरएल तैयार हो चुका है। मतलब इसमें थोड़ा सा अभी और भी चेंजेस करना है। अभी यहाँ पे देखोगे ना तो ये डेट का फॉर्मेट देखो 2024-07-08। ठीक है, मतलब ईयर है सबसे पहले, उसके बाद मंथ है, उसके बाद यहाँ पर डेट है। तो यहाँ पे आपको यूआरएल में आ जाना है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू कर देना है और यहाँ पे टेक्स्ट, टेक्स्ट करने के बाद टैब दे दो। उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो डेट का फॉर्मेट है इस टाइप में चाहिए। ठीक है, ये जो डेट जो है ये इस टाइप के फॉर्मेट में चाहिए, तो इसको सिलेक्ट कर लो। उसके बाद कॉमा लगा देना है, इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है। अभी डेट का फॉर्मेट क्या है? ईयर, वाई 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 वाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वाई वाई होने के बाद यहाँ पर आपको मंथ है तो एम एम कर दो और डेट है डी डी कर दो। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीटेड, ब्रैकेट कंप्लीटेड, एंटर कर दो। तो यहाँ पे देखो ये जो डेट का फॉर्मेट और ये जो डेट का फॉर्मेट बिल्कुल सही हो चुका है। ठीक है, एक जैसा ही हो चुका है। तो अभी यहाँ पर यूआरएल के यहाँ पे कॉलम में आ जाओ। यहाँ पे आपको इज इक्वल टू कर देना है। सबसे आगे जो है यहाँ पे इज इक्वल टू कर दो, इन्वर्टेड कॉमा लगा दो। इन्वर्टेड कॉमा फर्स्ट में और लास्ट में भी इन्वर्टेड कॉमा लगा दो। अभी ये जो डेट जो है इसको आपको डिलीट कर देना है। ये डेट को डिलीट कर दो। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है, एंड लगा देना है। उसके बाद ये जो डेट जो यूआरएल डेट जो है इसको सिलेक्ट कर दो। उसके बाद वापस से एंड लिख दो और वापस से इन्वर्टेड कॉमा लिख दो और एंटर कर दो। तो यहाँ पे देखो ये 16 तारीख आ गई, 16 अगस्त 2024, जहाँ पर ये जो डेट है यह भी यही यहाँ पर आ गई। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट कर देना है और उसको नीचे ड्रैग कर देना है। ठीक है, ड्रैग कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो डेट जो है ये डेट इसी में आ गई है, इस यूआरएल में ऑटोमेटिकली ये जो डेट जो है ये आ चुकी है। अभी ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अभी वापस से ऊपर यहाँ पर डाटा में जाना है। डाटा में जाने के बाद क्वेरी एंड कनेक्शंस पे जाना है और ये जो हमारी क्वेरी हमने जो बनाई हुई है डेरिवेटिव फंक्शन, इस पर डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने के बाद वापस यहाँ पर पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाता है। अभी इसमें थोड़ा सा कोड आपको करना पड़ेगा। कैसे करना है? यहाँ पर राइट क्लिक कर देना है, एडवांस एडिटर में आ जाना है। एडवांस एडिटर में आने के बाद यहाँ पर ऊपर आपको दिखेगा लेट, लेट लिखा हुआ है। इसके आगे यहाँ पे क्लिक कर दो, उसको एंटर कर दो, ऊपर आ जाओ। ऊपर की लाइन में यहाँ पर आपको ब्रैकेट लिख देना है और ब्रैकेट में आपको URL लिखना है। ब्रैकेट के बाहर आ जाना है, स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद एज टेबल, उसके बाद इज इक्वल टू और ग्रेटर देन कर देना है। ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ पर जो URL और ब्रैकेट ये जो है इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लो कंट्रोल से या फिर कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे फाइल कंटेंट्स और इसके आगे ब्रैकेट और इसमें आपको एक पाथ दिखेगा जो हमारा फाइल्स का पाथ है। ठीक है, तो ये पाथ को आपको इन्वर्टेड कॉमा के सहित पाथ को सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद यहाँ पर जो हमने कॉपी किया था इसको आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। URL ब्रैकेट के सहित, डबल ब्रैकेट हो जाएगा, चलने दो, डबल ब्रैकेट URL और वापस से वहां पर ब्रैकेट है। ठीक है, तो इसको आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर नीचे नो सिंटैक्स एरर हैव बीन डिटेक्टेड ऐसा लिख के आना चाहिए और डन कर देना है। डन कर दिया तो यहाँ पे आपको ये जो है ये एक फंक्शन बन जाएगा। फंक्शन बनने के बाद इसको क्लोज एंड लोड कर दो तो यहाँ से डाटा पूरा हट जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो पूरा डाटा यहाँ पर हट चुका है। अभी वापस से यहाँ पे शीट 2 में आ जाना है और यहाँ पे कहीं पर भी सिलेक्ट करके रखो और डाटा में आ जाओ और यहाँ पे फ्रॉम टेबल और रेंज में आ जाओ। माय टेबल हैज ए हेडर पे यहाँ पे टिक रहने देना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद वापस पावर क्वेरी एडिटर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा हमें कॉलम को ऐड कर लेना है। तो सबसे पहले ये जो टेबल 3 का जो नाम है इसको मैं यहाँ पे एडिट कर देता हूँ और यहाँ पे डेरिवेटिव्स डाटा लिख देता हूँ। डेरिवेटिव डाटा लिख दिया। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको
ये जो यहाँ पर आपको एक कॉलम को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे ऐड कॉलम पे आ जाओ, कस्टम कॉलम पे आ जाओ। कस्टम कॉलम पे आने के बाद यहाँ पर आपको जो कस्टम कॉलम का जो एक पैनल है ये ओपन हो जाएगा। अभी ऊपर आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, नीचे आ जाओ। नीचे यहाँ पर आपको लिखना है डेरिवेटिव डाटा, ये जो डेरिवेटिव फंक्शन, तो यहाँ पे डेरिवेटिव फंक्शन यहाँ पे देख सकते हो, सजेशन में डेरिवेटिव फंक्शन आ गए। टैब दे दो। टैब देने के बाद यहाँ पर आपको ब्रैकेट लिख देना है। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर आपको यूआरएल को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखो यूआरएल का सिलेक्ट कर दो और इंसर्ट कर दो। उसके बाद ब्रैकेट कंप्लीटेड, नो सिंटेक्स एरर हैव बीन डिटेक्टेड ऐसा लिख के आ गया, ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको एक टेबल दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कस्टम कॉलम यहाँ पे ऐड हो चुका है और यहाँ पे टेबल ऐसे लिख के आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसके साइड में यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का एक ऑप्शन है, तो उसको आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर ओके कर देना है। सभी को यहाँ पे सभी कॉलम्स को सिलेक्ट करके रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे सब डाटा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अभी इसमें हमें ये जो आगे के 3 कॉलम है इसकी जरूरत नहीं, तो इसको सिलेक्ट कर दो। तो ये तीनों को सिलेक्ट कर दो और यहाँ पे होम में आके रिमूव कॉलम कर दो, तो ये तीनों डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ये आपका डाटा आ चुका है। ठीक है, कस्टम यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा सभी डाटा यहाँ पर आ चुका है। आती इंडस्ट्रीज यहाँ पर 24 अगस्त, 24 सितंबर, 24 अक्टूबर, ये फ्यूचर्स का सभी का डाटा यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पे कस्टम डेट भी है। अभी यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डेट के फॉर्मेट में आओगे तो यहाँ पे एनी है, डाटा टाइप आपका एनी है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके डाटा में डेट को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको डेट को सिलेक्ट कर लेना है। अभी अगर यहाँ पे आप डेट को सिलेक्ट नहीं करोगे या फिर अगर आप यहाँ पे डाटा टाइप चेंज नहीं करोगे तो आगे चल के अगर आप फॉर्मूला लगाते हो, एक्सेल में कुछ फॉर्मूला लगाते हो तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में भी यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे आपको डेसिमल नंबर कर देना है। ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर दो और यहाँ पर आपको होल नंबर कर देना है। ठीक है, ये जो है इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एनी की जगह एनी रख दो। यहाँ पे टेक्स्ट अगर रहता है तो टेक्स्ट में यहाँ पे कन्वर्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पर इसको भी टेक्स्ट में कर लो। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक कर देना है। क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कहाँ पर शीट चाहिए, डाटा कहाँ पर चाहिए, तो उसको आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट में शीट 1 में आ जाते हैं। A1 में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव डाटा जो है वो लोड होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर सब डाटा लोड हो जाएगा। ये जितनी भी डेट्स है यहाँ से 16 तारीख से 15 तारीख तक, 16 अगस्त से 15 जुलाई तक सब डाटा यहाँ पर आपका आ जाएगा। यहाँ पे शीट 1 में आ जाते हो तो यहाँ पे देख सकते हो 16 तारीख है और लास्ट में अगर आप आ जाते हो तो यहाँ पे देखो 15 तारीख है, मतलब कम से कम 12,797 रो यहाँ पर डाटा अवेलेबल है। ठीक है, और सभी का यहाँ पे महीने भर का डाटा यहाँ पर अवेलेबल है। अभी यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर हमारी CSV फाइल में 8/7 तक, मतलब 8 तारीख तक यहाँ पर फाइल्स अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर 8 तारीख तक के जो डाटा है तो यहाँ पर ले सकते हैं। किस तरीके से, तो यहाँ पे एक्सेल में आ जाओ और यहाँ पे डेट जो है, डेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे इसको 8 तारीख तक सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे देखोगे 8 तारीख, 5 तारीख, 4 तारीख, 3 तारीख। अभी अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे तो यहाँ पर आपको एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 तारीख भी अवेलेबल है, 5 तारीख है, 4 तारीख है, 3 तारीख है, लेकिन इसकी फाइल्स जो है वो CSV फाइल में यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं, अगर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ मान लो, तो रिफ्रेश कर दिया तो यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगा। सबसे लास्ट में जाओगे तो यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा, ये डाटा थोड़ा सा लोड होगा, जहाँ तक डाटा अवेलेबल है वहाँ तक आपका लोड हो जाएगा और लास्ट में आपको एरर देखने को मिलेगा नॉट फाउंड का। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कुड नॉट फाइंड, ये जो है यहाँ पे लास्ट में डेट दिखाई देगी 05/07, मतलब 5 जुलाई का जो डाटा है वो CSV फाइल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको 5 तारीख का डाटा चाहिए तो यहाँ पे आपको 5 तारीख का डाटा चाहिए तो यहाँ पे आपको 5 तारीख की CSV फाइल यहाँ पर डालनी पड़ेगी। ठीक है, 5 तारीख की CSV फाइल डालोगे तो यहाँ, और उसके बाद यहाँ पर रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे 5 तारीख का भी डाटा आ जाएगा। अभी यहाँ पर URL में आ जाते और यहाँ पे 8 तारीख तक का डाटा चाहिए तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इसका डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। डिलीट रो कर दिया। अभी 8 तारीख तक हमने यहाँ पर 8 तारीख तक डेट सिलेक्ट करके रखा है और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे भी CSV फाइल 8 तारीख तक अवेलेबल है। तो अगर हम यहाँ पर रिफ्रेश कर देते तो यहाँ पे आपका डाटा जो है ये डाटा सक्सेसफुली लोड हो जाएगा। तो ये लोड हो रहा है, 15-16 हज़ार तक रो जो है वो यहाँ पर अवेलेबल होगी। देख सकते हो यहाँ पे 15,581 जो रो है वो लोड हो चुकी है और यहाँ पर पूरा डाटा यहाँ पर हमारा आ चुका है। यहाँ पर देखोगे तो लास्ट में आओगे तो यहाँ पे 8/7, मतलब यहाँ पे 15,882। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सब डाटा यहाँ पर आ चुका है।
ठीक है, तो इसको आपको जिस तरीके से यूज करना है उस तरीके से आप यूज कर सकते हो। आपको कहीं पर कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी है तो स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, अपने हिसाब से आप जो है आपको जो भी करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ बता दिया कि किस तरीके से आप डाटा यहाँ पे ला सकते हो। अगर आपको ऑप्शंस का डाटा चाहिए तो ऑप्शंस के डाटा के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दो, एक मैसेज डाल दो, तो मैं ऑप्शंस का डाटा भी यहाँ पर किस तरीके से लोड करना है वो बता दूंगा। अभी नेक्स्ट डे अगर दूसरे दिन का, अभी 16 तारीख हो गई, 17 तारीख को छुट्टी है, 18 तारीख को छुट्टी, 19 तारीख को जो है वो मार्केट अगर आपका चालू रहता है तो 19 तारीख का शाम को आपको 19 तारीख का डाटा आपको अगर आपको चाहिए तो 19 तारीख को शाम को 7 बजे के बाद एनएससी की साइट पे आ जाना है। एनएससी की साइट पे आने के बाद यहाँ पर आपको रिपोर्ट में आ जाना है, और रिपोर्ट में आने के बाद यहाँ पर अगर आप आते हो रिपोर्ट में आ जाना है, और यहाँ पे आरक्यू में जाने के बाद यहाँ पर आपको यूडी जो है यूडीआई उसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपकी आ जाएगी, और यहाँ पे आपको डेट को सिलेक्ट कर लेना है, 19 तारीख को सिलेक्ट कर दो। 19 तारीख को सिलेक्ट करके यहाँ पे डाउनलोड कर लो, तो वो फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, उसमें से जो CSV फाइल है उस CSV फाइल को आपको यहाँ पे CSV में डाल देना है, और डालने के बाद यहाँ पर आपको रिफ्रेश कर देना है। ठीक है, यहाँ पर रिफ्रेश कैसे करोगे, यहाँ पे रिफ्रेश ऑल भी कर सकते हो, या फिर क्वेरी एंड कनेक्शंस में जाने के बाद यहाँ पर भी आप रिफ्रेश कर सकते हो। यहाँ पे देखो रिफ्रेश का बटन है, या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पर भी आप रिफ्रेश कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से आपको रिफ्रेश कर देना है, तो उसका डाटा यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो इस वीडियो में बस मेरा यही एक पर्पज था कि डेरिवेटिव डाटा को किस तरीके से आप एक्सेल में पुल कर सकते हो उसके बारे में बताना था, नई वजह से। पुराना जो फंक्शन था, पुराना जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो अभी बंद हो गया। अभी नए कॉन्सेप्ट के साथ हमने यहाँ पर डाटा जो है डाटा पुल कर लिया है। ठीक है, सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इसी टाइप से काफी सारे एक्सेल शीट हमारे पास अवेलेबल है। स्कैनर के एक्सेल शीट है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो है, जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शंस के भी एक्सेल शीट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग कॉन्सेप्ट लेके वापस से यहाँ पर हाजिर हो जाता हूँ। ठीक है।